देखो बच्चों, आज हम लोग वेक्टर का जो एग्जाम्पल हम लोग हैं कोशिश करेंगे आज एग्जाम्पल बहुत सारा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देखिए बच्चों कैसे होगा, ध्यान से देखना है और समझना भी है बच्चों। जैसे कह रहा है एग्जाम्पल थ्योरम में, एग्जाम्पल 13 कह रहा है बच्चों, एग्जाम्पल 13 कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चों कि यदि किसी ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान आपको दिया हुआ है 1 एंड मॉड ऑफ बी वेक्टर का भी मान दिया हुआ है बच्चों 2। ठीक है, मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान 1 और मॉड ऑफ बी वेक्टर का मान दिया हुआ है 2। कह रहा है यदि इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना हो जाए बच्चों 1, तो कह रहा है फाइंड द एंगल थीटा इज इक्वल टू वाट। तो इस कंडीशन में देखिए बच्चों थीटा का मान क्या होगा। चलिए बच्चों तो हम समझाते हैं बच्चों। तो सॉल्यूशन हम ऐसे करेंगे, सॉल्यूशन में हम ऐसे लेकर चलेंगे, चूंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फार्मूला क्या होता है। कोई एक आदमी बताओ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फार्मूला जल्दी से। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, बोलो बोलो बोलो। नहीं बोलोगे तो हम आगे बढ़ेबे नहीं करेंगे कंसेप्ट। नेहा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है बताओ। काजल बोलो। अरे वो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का हम फार्मूला पूछ रहे हैं कि जीरो पूछ रहे हैं रे। हाँ, मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर, और क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब चलो अब माइक बंद करो अपना अपना। देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों 1, तो 1 रख देंगे। अब माइक बंद करो रे। 1 मॉड 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 ऑफ ए वेक्टर का मान यहाँ पे देखो दिया हुआ है बच्चों 1, तो यहाँ पे 1 रख देंगे। अब मॉड ऑफ बी वेक्टर का मान यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों 2, तो यहाँ पे 2 रख देंगे और इंटू में क्या हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा। और यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 2 एकम 2 इंटू कॉस थीटा, और 2 इधर गुना इधर आएगा तो भागा, यानी कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 1/2। अब 1/2 जानते हो कॉस कितना डिग्री का मान होता है, 1/2 कॉस 60 डिग्री का मान होता है। तो इस प्रकार से थीटा का मान कितना डिग्री आ गया 60 डिग्री, या इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों पाई/3। ठीक है, ये पाई/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही हम लोग का आंसर हो गया बच्चों, थीटा बराबर 60 डिग्री या पाई/3। समझ गए बच्चों कि नहीं समझे आप लोग बताओ। बोलो। चलिए बच्चों, अगर ये हो गया होगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब क्वेश्चन कर रहा है 14 में, 14 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, एग्जाम्पल 14 ये कर रहा है बच्चों कि यदि आपको ए वेक्टर का मान दिया हुआ है, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, और बी वेक्टर का मान कितना दिया हुआ है बच्चों, बी वेक्टर का मान दिया हुआ है बच्चों आई कैप माइनस जे कैप और प्लस में क्या है बच्चों के कैप। तो कह रहा है कि यदि ए वेक्टर इतना है बी वेक्टर इतना है, तो कह रहा है थीटा का मान क्या होगा, आपको थीटा का मान निकालना है। तो देखिए जब वेक्टर फॉर्म में देता है तो आपको थीटा का मान जानते हो कैसे निकलता है। सबसे पहले आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल लीजिए। तो सबसे पहले अगर आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करोगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए वेक्टर का मान हो जाएगा बच्चों, आप लोगों को दिया हुआ है बच्चों आई कैप प्लस जे कैप
माइनस के कैप, ठीक है। और यहाँ पे बी वेक्टर का मान दिया हुआ है बच्चों डॉट में आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। ये मान दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना हो जाएगा बच्चों। ये वन जाके यहाँ पे वन से गुना होगा, तो ये वन जाके वन से गुना हुआ तो आपका वन हो जाएगा बच्चों। जे जाके माइनस वन से गुना होगा तो माइनस वन हो जाएगा। अब माइनस के जाके प्लस के से गुना होगा तो इसका भी मान माइनस वन हो जाएगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान आपका हो जाएगा बच्चों ये वन और ये वन कैंसिल, और आप लोग का फाइनली मान आ जाएगा माइनस वन। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान माइनस वन आ जाएगा बच्चों। उसके बाद अगर आप लोग मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान पूछोगे तो मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान देखिए कितना हो जाएगा बच्चों, रूट अंडर ये वन का होल स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर और माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। आपका हो जाएगा बच्चों ये टोटल मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान रूट अंडर वन प्लस वन बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, थ्री हो जाएगा। मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान कितना हो जाता है बच्चों, रूट अंडर थ्री। उसी प्रकार से मॉड ऑफ बी वेक्टर का मान निकालेंगे बच्चों। मॉड ऑफ बी वेक्टर का मान क्या हो जाएगा बच्चों, वन का होल स्क्वायर प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया। तो मॉड ऑफ बी वेक्टर का मान कितना हो गया बच्चों, एक का होल स्क्वायर एक, माइनस एक का होल स्क्वायर एक, और प्लस में एक का होल स्क्वायर एक, यानी टोटल कितना हो गया बच्चों, रूट अंडर थ्री हो गया। मॉड ऑफ बी वेक्टर का भी मान रूट अंडर थ्री हो गया बच्चों। अब यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला पढ़े हो बच्चों, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है बच्चों, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इनटू क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा। तो बताओ बच्चों ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान यहाँ पे आप लोग निकाल चुके हो, माइनस वन रख दोगे। मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान यहाँ पर निकाल चुके हो, रूट अंडर थ्री रख दोगे। मॉड ऑफ बी वेक्टर का मान यहाँ पर निकाल चुके हो, रूट अंडर थ्री रख दोगे और ये कॉस थीटा हो जाएगा। रूट अंडर थ्री आकर रूट अंडर थ्री से गुना होगा तो जानते हो क्या हो जाएगा, माइनस वन इज इक्वल टू रूट अंडर नौ इंटू में क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा। नौ का वर्गमूल कितना हो जाता है बच्चों, तीन हो जाता है। इंटू में क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा। तीन इधर गुना इधर आएगा तो भागा, कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस एक बट्टा तीन। इधर से कॉस हटेगा उधर क्या चढ़ेगा, कॉस इनवर्स माइनस एक बट्टा तीन हो गया। कॉस इनवर्स माइनस एक बटा तीन, और यही आप लोग का आंसर हो गया, कॉस इनवर्स माइनस एक बटा तीन। चलिए बच्चों, ये कहानी थी आप लोग के बच्चों, किसकी बच्चों, तो ये दूसरे एग्जाम्पल की। चलिए एग्जाम्पल नंबर 14 का हो गया बच्चों। चलिए आगे बढ़े बच्चों, बोलिए। चलिए बच्चों, अगर उतार लिए होंगे तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अगला कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है बच्चों, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अगला कॉन्सेप्ट ये कर रहा है बच्चों कुछ इस प्रकार से। एग्जाम्पल नंबर 15 में क्या कर रहा है, एग्जाम्पल नंबर 15 कर रहा है कि यदि ए वेक्टर बराबर आप लोग का फाइव आई कैप माइनस जे कैप माइनस थ्री के कैप है ना बच्चों, और बी वेक्टर का मान दिया हुआ है, बी वेक्टर का मान दिया हुआ है कितना, आई कैप प्लस थ्री जे कैप
-5 के कैप। तो कह रहा है कि प्रूव दैट, यानी साबित करे। क्या साबित करना है बच्चों? कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। यही आपको साबित करना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ये परपेंडिकुलर कैसे साबित होगा, आप लोग को मालूम है बच्चों? बताइए तो। नहीं ना मालूम है? चलिए हम समझाते हैं कि ये कैसे परपेंडिकुलर साबित होगा। चलिए बच्चों, देखिए बच्चों, सॉल्यूशन में हम ऐसे लिखेंगे बच्चों, चूंकि अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए माइनस बी वेक्टर के होगा, इसीलिए इसका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। तो चलिए ए वेक्टर का मान हम लोग लिखते हैं। ए वेक्टर का मान 5 आई कैप माइनस जे कैप -3 के कैप हो गया, प्लस में बी वेक्टर का मान कितना हो जाएगा बच्चों? आई कैप प्लस 3 जे कैप -5 के कैप हो गया, डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ए वेक्टर का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 5 आई कैप माइनस जे कैप -3 के कैप। ठीक है। अब माइनस में बी वेक्टर होगा, तो माइनस में बी वेक्टर, तो बी वेक्टर का सारा साइन उल्टा हो जाएगा। -आई कैप -3 जे कैप +5 के कैप। अब बराबर आपको दिखाना है बच्चों 0। अब देखिए यहाँ पे 5 आई कैप अब प्लस आई कैप कितना हो जाएगा बच्चों? बोलिए तो 6 आई कैप हो जाएगा। और यहाँ पे दिया -जे कैप +3 जे कैप, आपका हो जाएगा +2 जे कैप। और -3 के कैप -5 के कैप कितना हो जाएगा बच्चों? -8 के कैप। ठीक है। यहाँ पे 5 आई कैप -आई कैप, जानते हो कितना हो जाएगा बच्चों? 4 आई कैप हो गया। -जे कैप -3 जे कैप आपका हो जाएगा बच्चों -4 जे कैप। -3 के कैप +5 के कैप, जानते हो कितना हो जाएगा? +2 के कैप। अब बराबर में कितना हो गया बच्चों? 0। अब देखिए इनका डॉट करेंगे तो 6 जाके 4 से गुना होगा तो 6 चौका 24, 2 जाके इससे गुना होगा तो 2 चौके 8, -8। अब -8 जाके +2 से गुना होगा तो -16 इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 0। तो 24 -24 इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 0। और 0 बराबर 0 आ गया। तो हम ऐसे लिखेंगे बच्चों, चूंकि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपका 0 आ गया, इसीलिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। यही आंसर हो गया बच्चों। चलिए अगर आप लोग इसको उतारना चाहोगे तो उतार सकते हो बच्चों। ठीक है। अगर कहेगा कि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर, कह रहा है कि यदि एक वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर अगर मतलब परपेंडिकुलर सिद्ध करना रहता है, तो जब भी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर सिद्ध करने होते हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट जानते हो कितना दिखा दिया जाता है? 0 दिखा दिया जाता है। कितना दिखा दिया जाता है? 0। यही कहानी होती है बच्चों, और कुछ ज्यादा कहानी नहीं होती है, ज्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है। ठीक है। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। ठीक है। ताली होंगे तो आगे बढ़ते हैं बच्चों।
यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 16 जो है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 16 यहाँ पे देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 16 में अगर आप लोग को दिया हुआ है बच्चों ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। और उसके बाद बी वेक्टर का मान कितना है बच्चों, i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में k कैप, ठीक है बच्चों। कह रहा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, यानी ए प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर का मान निकालना है। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू वाट, ठीक है। यानी ए वेक्टर का प्रक्षेप आप लोगों को निकालना है। तो ए वेक्टर का प्रक्षेप देखिए कैसे निकलता है, प्रक्षेप निकालना सिखाते हैं बच्चों हम लोग आप लोगों को। देखिए प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर कैसे निकलेगा बच्चों। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको क्या करना है बच्चों, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए वेक्टर का मान हो जाएगा बच्चों 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। और बी वेक्टर का मान दिया हुआ है बच्चों, तो बी वेक्टर का मान कितना हो जाएगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों, k कैप। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे बच्चों 2 आके 1 से गुना होगा तो 2 एक 2 प्लस में 3 दूना के 6 प्लस में 2 एक 2, तो 6 2 8 2 10 हो गया। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 10 आ गया बच्चों। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 10 आ गया बच्चों। उसके बाद मॉड ऑफ बी वेक्टर का मान निकालना है। तो मॉड ऑफ बी वेक्टर का मान निकालना है, तो मॉड ऑफ बी वेक्टर का मान आपका हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यानी मॉड ऑफ बी वेक्टर का मान कितना हो जाएगा बच्चों, रूट अंडर 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 2 दूना के 4 प्लस 1 एकम 1, यानी मॉड ऑफ बी वेक्टर का मान कितना हो गया बच्चों, मॉड ऑफ बी वेक्टर का मान कितना हो गया, 6 हो गया। मॉड ऑफ बी वेक्टर का मान 6 हो गया, ठीक है। जैसे ही मॉड ऑफ बी वेक्टर का मान 6 हो गया तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर निकालना है। तो देखिए बच्चों प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर का फॉर्मूला जानते हो क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर यानी ए वेक्टर का प्रक्षेप्य, ए वेक्टर का प्रक्षेप क्या हो जाएगा बच्चों, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा में क्या हो जाएगा बच्चों, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा में क्या हो जाएगा बच्चों, मॉड ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा। ए वेक्टर का प्रक्षेप निकालना होता है तो ऐसे कंसेप्ट निकलता है। तो देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान आप लोगों का कितना है बच्चों, 10 है, ठीक है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 10 है। अब मॉड ऑफ बी वेक्टर का मान कितना है बच्चों, 6 है, द्वितीय 6 2 5 10, यानी आप लोग का आ गया बच्चों 5/3 ए वेक्टर का प्रक्षेप। अगर ऐसे क्वेश्चन किया जाता कि बी वेक्टर का भी प्रक्षेप निकालिए तो बी वेक्टर का भी प्रक्षेप निकल सकता था। तो बी वेक्टर के प्रक्षेप के लिए मॉड ऑफ ए वेक्टर की जरूरत पड़ती है। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर अगर आप लोग निकाल लोगे तो मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान हो जाएगा बच्चों 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस में 2 का होल स्क्वायर। यानी मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल 2 दूना के 4 प्लस तीसरी का 9 प्लस में 2 दूना के 4, 9 4 13 4 17, यानी रूट अंडर 17 आ जाएगा बच्चों मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान, ठीक है। और जैसे ही मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान रूट अंडर 17 आ गया बच्चों, तो आप लोग प्रोजेक्ट, हाँ बोलिए। ओ अच्छा, हाँ मॉड ऑफ अंडर रूट 6 हो जाएगा, सॉरी सॉरी यहाँ पे अंडर रूट 6 हो जाएगा, हम गलती कर दिए थे, सॉरी। 10 बटा में अंडर रूट 6 हो जाएगा। यहाँ पे आंसर भी फाइनली आप लोग का 10 बटा में अंडर रूट 6 ही आ जाएगा, यही आंसर आया होगा। तो यहाँ पे मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान अंडर रूट 17 हो गया बच्चों। तो अगर आप लोग प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर निकालोगे, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर यानी बी वेक्टर का प्रक्षेप, किसका प्रक्षेप बच्चों निकालना है,
तो बी वेक्टर का अगर आप प्रक्षेप निकालोगे तो देखिए क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो बताइए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान रूट अंडर 17 हो जाएगा। आंसर आ गया। ठीक है, 10 बटा में रूट अंडर 17 हो जाएगा। चलिए बच्चों, कैसा लगा ये कहानी है? हो गया बच्चों? हो गया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कर रहा है बच्चों। देखिए बच्चों, अगला एग्जाम्पल जो 17 नंबर कर रहा है बच्चों, एग्जाम्पल, चलिए इसको आगे के कंसेप्ट पर हम लोग लेकर चल रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे कर रहा है बच्चों कि फाइंड, मतलब ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए बच्चों? तो फाइंड आपको ज्ञात करना है मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर वाट। ठीक है, मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर वाट। तो देखिए बच्चों, ये कैसे निकालना है? कह रहा है कि यदि आपको दिया हुआ है कि मतलब मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान कितना है बच्चों, 2 है, और यहाँ पे मॉड ऑफ बी वेक्टर का मान कितना है बच्चों, 3 है। ठीक है, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना है बच्चों, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना है बच्चों, 4 है। उम, तो देखिए बच्चों, ये कैसे निकलेगा बच्चों? बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, बस आसानी से निकल जाएगा। चलिए बच्चों, ध्यान देना है, इसी का मान निकालना है। तो सॉल्यूशन में हम आप लोगों को एक कंसेप्ट पढ़ाए थे बच्चों। माथा खराब कर देता है पिनवाजी। देखिए यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी, तो सॉल्यूशन में हम लोग ऐसे लिखेंगे। इसमें हम आप लोगों को एक फार्मूला पढ़ाए हैं कि मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर, जानते हो क्या होता है? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। यही ना होता है बच्चों? मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। कैसे होता है? तो हम बताए हैं कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करोगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ ए वेक्टर, यहाँ पे कॉस थीटा के जगह पर कितना डिग्री, 0 डिग्री हो जाएगा। जब दोनों वेक्टर सेम होते हैं तो वहाँ पे थीटा के जगह पर 0 डिग्री हो जाता है। तो इस कंडीशन में ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर, जानते हो कितना हो जाता है बच्चों? ये मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर हो जाता है, कॉस 0 डिग्री का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसी आधार पर एक कॉन्सेप्ट हम लोग का जन्म लिया कि मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। उसी प्रकार से हम ऐसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर, आप लोग लिख सकते हो
ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए बच्चों, मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर हम लोग मॉड मॉड का होल स्क्वायर हम लोग लिख दिए, और ए वेक्टर जाके ए वेक्टर से गुना होगा तो हम बता दें इसका मान हो जाता है मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर। यहाँ पे देख लो, यही कहानी है। और ए वेक्टर जाकर माइनस बी वेक्टर से गुना होगा तो माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर बी वेक्टर जाके ए वेक्टर से गुना हुआ तो माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और माइनस बी वेक्टर जाके माइनस बी वेक्टर से गुना हुआ तो प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का क्या हो गया बच्चों, होल स्क्वायर हो गया। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मॉड का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर हो गया माइनस माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और प्लस में मॉड ऑफ बी वेक्टर का क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर, देखिए मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बच्चों, 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर लिख लेंगे माइनस टू इंटू, देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है बच्चों 4, तो 2 इंटू 4 लिख देंगे, प्लस में मॉड ऑफ बी वेक्टर का मान कितना दिया हुआ है बच्चों 3, तो यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर लिख देंगे। देखिए बच्चों कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर 2 दूना के 4 माइनस 8 और प्लस में 9, 9 4 13, 13 माइनस 8, तो कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए तो मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मान आपका कितना हो गया बच्चों, ये आप लोग का होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, होल स्क्वायर बराबर 5, इधर से स्क्वायर हटा उधर क्या चाह रहा, रूट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर, जानते हो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका वैल्यू निकल गया बच्चों। अब एक और क्वेश्चन है, ये आप लोग का ये 17 नंबर भी हो गया। अब 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यही क्वेश्चन हम कल भी बनवाए थे बच्चों, ठीक है। हो गया बच्चों। चलिए बच्चों, यहाँ पे तो ये कहानी हो गई बच्चों आप लोगों के कितने नंबर की, 17 नंबर की। अब हम लोग थोड़ा सा 18 नंबर पर चलते हैं। 18 नंबर क्या कर रहा है बच्चों, 18 नंबर कर रहा है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर, ये आपका यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब जानते हो क्या है, ये एक प्रकार का एकांक सदिश है बच्चों, ठीक है। तो जब ए वेक्टर आप लोग का एकांक सदिश है बच्चों, तो क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द मॉड ऑफ एक्स वेक्टर, यानी मॉड ऑफ एक्स वेक्टर का मान क्या होगा यदि आपको दिया गया है बच्चों।
तो अगर ए वेक्टर आपका यूनिट वेक्टर है तो आप लिख सकते हो आसानी के मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर आप लोग का 1 हो जाएगा। तो कह रहा है मॉड ऑफ एक्स वेक्टर का मान क्या होगा, यदि आपको दिया हुआ हो बच्चों एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ठीक है। और बराबर में कितना हो जाएगा बच्चों, 8। देखिए बच्चों कैसे जाएगा। तो सॉल्यूशन हम लोग करेंगे बच्चों, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 8। एक्स वेक्टर जाके एक्स वेक्टर से गुना होगा तो जानते हो क्या हो जाएगा, ये मॉड ऑफ एक्स वेक्टर का होल स्क्वायर हो जाएगा। और एक्स वेक्टर जाके ए वेक्टर से गुना होगा तो प्लस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर हो जाएगा। फिर माइनस ए वेक्टर जाके एक्स वेक्टर से गुना होगा तो माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर हो जाएगा। अब माइनस ए वेक्टर जाके प्लस ए वेक्टर से गुना होगा तो माइनस मॉड ऑफ ए वेक्टर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब ये देखिए माइनस ए डॉट एक्स और प्लस ए डॉट एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। मॉड ऑफ एक्स वेक्टर का क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8। 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो मॉड ऑफ एक्स वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस 1 हो जाएगा। मॉड ऑफ एक्स वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इधर से स्क्वायर हटेगा इधर क्या चढ़ेगा रूट। तो मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर 9 और रूट अंडर 9 का वर्गमूल कितना हो जाता है बच्चों, मॉड ऑफ एक्स वेक्टर का मान कितना हो जाएगा बच्चों, मॉड ऑफ एक्स वेक्टर का मान 3 हो जाएगा। देखिए ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये हम लोग का आंसर हो गया बच्चों। और आप लोग को ये बातें पूरी बढ़िया से समझ में आ गई होगी कि नहीं समझ में आई है, बताइए। चलिए बच्चों 19 नंबर सवाल कर रहा है, आगे बढ़े बच्चों। 19 नंबर है, बताइए बच्चों। आगे बढ़े बताओ। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर एग्जाम्पल आप लोगों को समझाते हैं बच्चों। एग्जाम्पल 19 नंबर देखिए बच्चों। एग्जाम्पल 19 नंबर समझाने के लिए बच्चों थोड़ा सा हम आप लोगों को एक चीज बता दें। आप लोग अभी तक ले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान निकालते हैं तो वो या तो पॉजिटिव संख्या आएगा या निगेटिव आया होगा, देखे होगे ना। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान निकालना देखना बच्चों, कई बार एग्जाम्पल हम कई बार एक सवाल सॉल्व किए तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान पॉजिटिव भी आता है और निगेटिव भी आता है, ठीक है। लेकिन अगर हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में मॉड लगा देते हैं तो ये हमारा हमेशा पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। दूसरी बात बच्चों, अगर ए वेक्टर देखोगे तो ए वेक्टर में आपका वो वेक्टर पॉजिटिव वेक्टर भी हो सकता है और निगेटिव भी वेक्टर हो सकता है। लेकिन जैसे ही उस वेक्टर में आप मॉड लगाओगे तो रूट से बाहर आएगा तो हमेशा किस में रहता है, पॉजिटिव में रहता है। उसी प्रकार से बी वेक्टर भी आप पॉजिटिव भी देख सकते हो और निगेटिव भी देख सकते हो। लेकिन जैसे ही उसमें मॉड लगाते हो तो हमारा बी वेक्टर क्या हो जाता है, हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है।
ये रिजल्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे बच्चों। ठीक है, मॉड के बाहर जब भी कोई संख्या निकलती है वो हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, तो आप लोगों को क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर एनी टू वेक्टर, फॉर एनी टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, किसी भी दो ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए, किसी भी दो ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए आपको ये साबित करना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो मॉड होगा वो लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर होगा इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर होगा। ठीक है, लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा। चलिए बच्चों, यही आपको प्रूव करना है, तो जानते हो कैसे प्रूव होगा? सपोज दैट यहाँ पे देखना बच्चों, हम ऐसा लिखेंगे बच्चों कि यदि ए वेक्टर, सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा, सॉल्यूशन समझ लो बच्चों। सॉल्यूशन करोगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान जानते हो कितना होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू क्या होता है बच्चों? कॉस थीटा होता है। मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट मॉड ऑफ बी वेक्टर और इज इक्वल इंटू क्या हो जाता है बच्चों? कॉस थीटा हो जाता है। समझिए इस बात को। उसके बाद बच्चों ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका कॉस थीटा हो जाता है और ये दोनों गुना है, इधर आएगा तो भागा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अब बटा में मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर हो गया बच्चों। अब बराबर क्या हो गया? कॉस थीटा। नीचे वाला तो सारा का सारा पॉजिटिव है, लेकिन ऊपर वाला अभी देख रहे हो ना, यहाँ पे ये पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या है बच्चों? पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। तो अगर जैसे ही हम यहाँ पे मॉड लगाएंगे, मॉड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अब बटा में मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर, तो यहाँ पे भी हमारा मॉड लग जाएगा, मॉड ऑफ कॉस थीटा लग जाएगा। और मॉड से निकली हुई कोई भी संख्या हमेशा क्या होती है बच्चों? पॉजिटिव होती है। ठीक है, मॉड से निकली हुई कोई संख्या हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव ही होती है। ठीक है, या जीरो होगी, या तो पॉजिटिव होगी नहीं तो जीरो होगी। ठीक है, अब कॉस थीटा का मान जो होता है, कॉस थीटा का मान, मॉड ऑफ कॉस थीटा का मान या तो एक के बराबर होता है, मॉड ऑफ कॉस थीटा का मान या तो एक के बराबर हो जाएगा या एक से क्या हो जाएगा बच्चों? छोटा हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉस थीटा का मान केवल कॉस थीटा का मान सबसे छोटा माइनस एक होता है और सबसे बड़ा एक होता है। लेकिन जैसे ही मोड लग जाता है तो माइनस वाला सारा चीज हट जाएगा, केवल प्लस वाला बचेगा। ठीक है बच्चों, केवल क्या बचेगा बच्चों? प्लस वाला बचेगा। ठीक है, तो मॉड ऑफ कॉस थीटा का मान या तो एक के बराबर होगा या एक से छोटा होगा। अगर मॉड नहीं लगा रहता तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे बच्चों, अगर मॉड नहीं लगा रहता तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे, कॉस थीटा का मान या तो एक के बराबर होगा या एक से छोटा होगा, और नहीं तो माइनस एक के बराबर होगा या माइनस एक से क्या होगा? बड़ा होगा। यानी इधर ये निगेटिव वाला मान हो गया और इधर ये वाला आपका क्या हो गया? पॉजिटिव वाला मान हो गया। लेकिन जैसे ही आप अगर मॉड लगा देते हो तो मॉड का मतलब केवल पॉजिटिव, तो केवल पॉजिटिव का मतलब एक के बराबर या एक से छोटा। अब देखिए मॉड ऑफ कॉस थीटा का मान यहाँ पर उठा कर रख दीजिए, तो मॉड ऑफ कॉस थीटा का मान उठा के रखोगे तो मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा में मॉड ऑफ ए वेक्टर
डॉट बी वेक्टर और बराबर लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 1, और ये इधर भागा इधर जाएगा तो गुना, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। अब अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हमने क्या समझाया आप लोगों को बच्चों, तो इसको आप लोग जल्दी से उतार लेंगे। तो ये 19 नंबर एग्जाम्पल भी बन गया बच्चों। चलिए, तो आज का क्लास इतना ही पर रहने देते हैं। क्या जी मजा आ रहा है वेक्टर पढ़ने में अब? हैं? चलो ठीक है, आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं बच्चों।